नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी और कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी। रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसीज आप सभी के सामने है। आप लगातार फॉर्म भर रहे हो और आपके दिमाग में ये चल रहा है कि कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस सबसे ऊपर डालूं। एक चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आप सारे पोस्टों को चुनिए। आप हो सकता है बहुत सारे पोस्ट ऐसे हैं जिनके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड आप उनका मेडिकल स्टैंडर्ड ना हो, लेकिन आप उनको सबसे लास्ट में डालिए। आप उन्हें भी सबसे लास्ट में डालिए, क्योंकि अगर आप कोई चीज पहले ही नहीं चुनते हैं तो इसका मतलब कि आप सेलेक्ट होने के बाद भी वो पद आपके लिए कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। हालांकि मेडिकली अगर फिट नहीं है तो बाद में भी नहीं होंगे, बट फिर भी डालने में कुछ नहीं जाता है, कोई अलग से पैसा नहीं जाता है, तो लास्ट में आप उस चीज को कर दीजिएगा। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं कि ग्रुप डी का पोस्ट प्रेफरेंस क्या है। कौन सा पोस्ट आपका हाई सैलरी वाला है, किसमें प्रमोशन बहुत अच्छा है, किसमें जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी है और वर्कलोड किसमें कम से कम है। वर्कलोड कम होने से फायदा ये मिलता है कि हमें फर्दर तैयारी करने का मौका मिल जाता है। सैलरी ज्यादा होती है तो हर व्यक्ति पैसा कमाने के लिए ही काम करता है। प्रमोशन इसलिए होता है कि इनकेस अगर मैं यहां पे दोबारा पढ़ के कोई और वैकेंसीज में ना अगर क्रैक कर पाऊं या मैं कहीं और जॉब ना कर पाऊं तो इसमें कम से कम प्रमोशन के चांस हो। ऐसा ना रहे कि मैं लेवल 1 पे ही रह जाऊं, क्या मेरा लेवल 2 3 4 5 आगे बढ़ने के चांसेस है कि नहीं है। और जॉब प्रोफाइल ओवरऑल सब कुछ देखा जाए तो लड़कियों के लिए लड़कों के लिए कैसी फैमिली सिचुएशन है, कहां पे क्या आपको नीड है, उसके लिए जॉब प्रोफाइल जानना जरूरी है। और यही आपको कहीं ना कहीं पैरामीटर बनते हैं कि आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या होगा। तो एक चीज आप लोग समझिएगा साथी कि इस वीडियो में आप वो समझने वाले हो जो अभी तक शायद आपको कोई नहीं बताएगा। और पोस्ट प्रेफरेंस जैसे बात होती है ना, आप सारे बच्चे ये जानना चाहते हो सर पोस्ट प्रेफरेंस। मैं आपको एक चीज हमेशा बताऊंगा कि पोस्ट प्रेफरेंस किसी अध्यापक के माध्यम से आप नहीं करोगे। पोस्ट प्रेफरेंस आपकी क्या नीड है, आप क्या करना चाहते हो, आप कहां जाना चाहते हो, आप कितना कमाना चाहते हो, यह डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पोस्ट ऊपर रखना है। और इससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो और किस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो उसको रखना है। सपोज करिए कि आप किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं और आपने उसको क्या कर दिया, पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे आगे रख दिया। अब आपका क्या हुआ, आपका सिलेक्शन हुआ, आपका नंबर बहुत अच्छा है और आपका जो पहला प्रेफरेंस है आपका क्या हो गया, उसी पे आपने सेलेक्ट कर लिया। तो अगर आप उसी पे सेलेक्ट कर लोगे तो फिर बाद में क्या होगे, बाद में जाके आप बाहर कर दिए जाओगे और पूरी वैकेंसी खराब हो जाएगी। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो ये चीज आप नोटिफिकेशन में अच्छे से देख लो कि आप कौन से पोस्ट के लिए, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि आपका अलग अलग फॉर्म, एक ही फॉर्म आपका है, उसमें आपको केवल प्रेफरेंस चुनना है। तो आप ये ज्यादा जरूरी है कि आप ये चेक करो कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या, आप उस पोस्ट के लिए फिट हो कि नहीं फिट हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपका कोई मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए वहां पे कोई सर्टिफिकेट बनवा के आपको अपलोड करना है ताकि आपका पहले से फिल्टर हो जाए। जैसे रेलवे की बाकी वैकेंसीज में ग्रुप डी वगैरह जो आपके जोन वगैरह हैं या वैकेंसी आईटीआई वाईटीआई में आप बोल सकते हो टेक्नीशियन में फिल्टर हो जाते थे कि आपके पास ये आईटीआई है तो आप इन्हीं के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं मेडिकल स्टैंडर्ड में। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि आप जिस पोस्ट के लिए आप ऊपर डाल रहे हो क्या उसके लिए मेडिकली फिट हो कि नहीं फिट हो, वरना आपका क्या हो जाएगा, पूरी वैकेंसी यहाँ पे भी दिक्कत कर सकती है। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं एक एक कुल मिलाकर अगर रेलवे ग्रुप डी की बात किया जाए तो 14 कैटेगरीज में पद है। जिसमें अगर बात किया जाए कैटेगरी, ये तो सब कैटेगरीज में अगर बात करें तो इंजीनियरिंग और आपका जो डिपार्टमेंट ट्रैफिक इंजीनियरिंग मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और एसएनटी 5, जिसमें से अगर बात किया जाए तो आपके असिस्टेंट के पद, ये सारे क्या होते हैं, असिस्टेंट के पद ही होते हैं। लेकिन इसमें कुछ आपके क्या होते हैं, मेंटेनर होते हैं, कुछ ट्रैक मशीन है, कुछ इलेक्ट्रिकल है, कुछ डीजल है, कुछ वर्कशॉप है, कुछ आपके पीवे और ब्रिज है। मतलब कि 6-7 कैटेगरीज ओवरऑल कुछ 14 में अलग अलग तोड़ के उन्हें बनाया गया है। तो इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। अगर सबसे ज्यादा वैकेंसीज की भी बात करेंगे तो सबसे ज्यादा वैकेंसी आपका ट्रेक मेंटेनर ग्रेड 4 का यहां पे देखा जाए तो 13,187 वैकेंसी अभी तक फिलहाल इसी में। आफ्टर दैट जो आपका पॉइंट्समैन है बी, ये 5,000 वैकेंसी दूसरे नंबर पे ये है। और तीसरा आपका असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल 3,000 वैकेंसी आपको यहां पे देखने को मिलेगी। वैकेंसी इसलिए आपको दिखा रहा हूं क्योंकि आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय यह भी देखना है कि आपके पास किस पोस्ट के लिए वैकेंसी ज्यादा है, ताकि आपके नंबर अगर ठीक ठाक हो तो आपको वो पोस्ट मिल जाए। हालांकि अगर वो पोस्ट नहीं मिलता है, नंबर कम है, तो नीचे का कोई पोस्ट तो आपको मिल ही जाएगा। अगर आप ओवरऑल कट ऑफ क्लियर किए हैं तो ऐसा नहीं कि आपको कोई पोस्ट नहीं मिलेगा, पोस्ट आपको कोई ना कोई मिलेगा ही मिलेगा। आते हैं हम लोग बात करते हैं, वैकेंसी चार्ट आप देख लो तो यहाँ पे थोड़ा सा इमेज से समझेंगे कि काम किसका क्या होता है। जैसे पॉइंट्समैन क्या होता है, जो सिग्नल दिखाता है, जो झंडा दिखाता है, ये जनरली जो स्टेशन मास्टर होते हैं उनको असिस्ट कर रहे होते हैं। तो वो ट्रेन को सिग्नल वगैरह झंडा वगैरह दिखाना होता है, या फिर कई बार इनके और भी मल्टीपल वर्क होते हैं जो पॉइंट्समैन होते हैं।
अगर हम लोग बात करें तो ये आपका जो दूसरी कैटेगरी का है जिसमें असिस्टेंट ट्रैक मेंटेनर, ट्रैक मेंटेनर जो ट्रैक मशीन होती है, ट्रैक मेंटेनर नहीं ट्रैक मशीन होगा, असिस्टेंट ट्रैक मशीन। तो जो ट्रैक मशीन होती है, आपने ये बड़ी बड़ी मशीनें देखी होंगी जो ट्रैक को सही कर रही होती है, पत्थर हटा रही होती है, उनमें वर्क करने वालों को क्या बोलते हैं, असिस्टेंट ट्रैक मशीन बोलते हैं। असिस्टेंट जो ब्रिज होता है, क्योंकि जो रेलवे पटरी है वो कभी मैदान पे जाती है तो कभी नदी के ऊपर भी जाती है, कभी पहाड़ों पे भी जाती है, और नदी के ऊपर जाएगी तो उस पर ब्रिज पे भी चलना पड़ेगा, और ब्रिज पे भी पटरियां बिछी होती हैं, तो उस ब्रिज की पटरियों को जो वर्क करते हैं, जो असिस्ट करते हैं, जो मेंटेन करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग असिस्टेंट ब्रिज बोलते हैं। ट्रैक मेंटेनर जो आपका ग्रेड 4 है, जैसे आपका कोई ट्रैक, जो कोई भी ट्रैक ये आप देखोगे तो ये आपके क्या है, ये ब्रिज वाला है, और ये आपके क्या है, ये आपके ट्रैक मेंटेनर है। तो जो ट्रैक में कोई गड़बड़ी होती है, उसके नट बोल्ट अगर ढीले हो रहे, टाइट करना होता है, वो ट्रैक मेंटेनर का काम होता है। अगर हम लोग बात करें किसका, असिस्टेंट पीवे, पीवे होता है परमानेंट वे, मतलब कि कहीं भी पूरे ओवरऑल रेलवे पटरी में, मतलब ब्रिज को छोड़ के पूरी पटरी को डिफाइन किया। अगर वो नदी के ऊपर जा रही है, पहाड़ पे जा रही है, तो उसे ब्रिज बोले, और अगर मैदान पे जा रही है तो उसे परमानेंट वे बोले। तो जो परमानेंट वे होता है, मतलब कि उसको सही करने वालों को, वो हमारा क्या होता है, पीवे होता है। और यहां पर अगर हम लोग बात करें सी एंड डब्ल्यू, तो आपका जो सी एंड डब्ल्यू होता है ये कॉमन होता है, जैसे आपका ये सारे जो आपके होते हैं ये आपके क्या होते हैं, आपके सी एंड डब्ल्यू वाले होते हैं, ठीक है। अगर ऐसे ही हम लोग बात करें तो आपका जो टीआरडी हो गया, टीआरडी ये आपके क्या होते हैं, टीआरडी होते हैं, जो ट्रैक रनिंग डिपार्टमेंट होते हैं, ये आपका टीआरडी होते हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट जो टीआरडी का इलेक्ट्रिकल है, ये आप देखोगे कि उसके ऊपर चढ़ के जो बिजली का खंभा है उसको सही कर रहे हैं, जो लाइन उसकी है। असिस्टेंट एसएनटी ये सिग्नल वाले होते हैं। ऐसे लोको सेट जो डीजल इलेक्ट्रिकल है, इनमें लोको सेट में असिस्ट करने वाले होते हैं। ऑपरेशन वाले इलेक्ट्रिकल में करते हैं। टीएल और एसी जो रेल के अंदर जैसे जो लाइट लगी है, पंखे लगे हैं, एसी लगी है, उनको सही करने वाले होते हैं। ऐसे वर्कशॉप में जो लाइट है, पंखे हैं, एसी, उनको सही करने वाले आपके टीएल और एसी वर्कशॉप है। और असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल आपके ऐसे ही होते हैं, जो वर्कशॉप में मैकेनिकल वाले काम है उनको असिस्ट करने वाले। तो मेरे ख्याल से बेसिकली आप इनका एक जॉब प्रोफाइल समझ गए होंगे। अब आता है कि आपको अगर सही पोस्ट प्रेफरेंस चुनना है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पोस्ट के लिए, एक बार आपको यह समझ में आ गया कि किस में क्या काम करना होता है, तो किस पोस्ट को क्या एडवांटेज है, क्या उनके नुकसान है, और गर्ल्स के लिए सुटेबिलिटी क्या है, इस चीज को समझ के आप डिफाइन कर पाओगे कि आपके लिए पोस्ट प्रेफरेंस क्या है। हो सकता है कि मैं आपको जो पोस्ट प्रेफरेंस बताऊं वो आपके लिए बिल्कुल विपरीत हो, तो आपको अपना पोस्ट प्रेफरेंस चुनते समय सबसे पहले अपना मेडिकल स्टैंडर्ड को दिमाग में रखना है। दूसरी चीज, आप आगे जाना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, अपने करियर में बढ़ना चाहते हो, उसको दिमाग में रखना है। तीसरी चीज, आपके नौकरी के साथ साथ आप अपने परिवार को समय दे पा रहे हो, उसको जिम्मेदारियां निभा पा रहे हो। अगर आप थोड़ा फैमिली ओरिएंटेड हो तो ये तीसरी प्रायोरिटी होती है, क्योंकि मैंने देखा कि रेलवे की नौकरी में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल नौकरी करते रह जाते हैं और अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाते। तो कहीं ना कहीं नौकरी आप केवल अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए भी करते हो, अपने माँ बाप के लिए करते हो, अपने बोल सकते हो कि जो आपके आने वाले परिवार है उनके लिए भी करते हो। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो एक पैरामीटर नहीं, कई पैरामीटर हैं कि आपका जॉब प्रोफाइल भी अच्छा होना चाहिए, सैलरी भी अच्छी होनी चाहिए, आगे बढ़ने के चांसेस भी अच्छे होने चाहिए। ऐसा ना हो कि दिन रात आपका नाइट और डे शिफ्ट दोनों लगा, वो अलाउंसेस भी ठीक ठाक हो, अगर कुछ ड्रेस अलाउंसेस वगैरह मिल रहे हैं तो वो और भी बेटर हो। तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी सब कुछ आपको दिमाग में रखते हुए अपना पोस्ट प्रेफरेंस चुनना है, और सबसे ज्यादा जरूरी अपना मेडिकल स्टैंडर्ड की आप उस पोस्ट के लिए फिजिकली फिट हो कि नहीं हो। पता लगे फिट ही नहीं हो, आप उसके लिए पहले पर डाले बैठे हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ भी कोई नहीं है। आते हैं हम लोग बात करते हैं, जैसे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे असिस्टेंट एसएनटी पद के लिए। असिस्टेंट एसएनटी जो पद होता है, अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा जो सैलरी वाला पद है, वो सबसे ज्यादा सैलरी वाला पद आपका एसएनटी वाला ही है, सिग्नल वाला, आपका सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन में। तो ये क्या है, इसमें डे ड्यूटी होती है, दिन की ड्यूटी होती है। यहाँ पे घर के नजदीक आपका क्या होता है, जॉब लगता है। इसमें सैलरी काफी अच्छी है, मतलब टीए भी है, फर्दर स्टडी टाइम इसमें काफी मिलता है, और इसमें एवरेज प्रमोशन है, कोई बहुत अच्छा प्रमोशन नहीं है, एवरेज आप क्या करोगे, एवरेज प्रमोट करोगे। इसमें नुकसान ये है कि 24x60 ड्यूटी है। अभी आप बोलोगे कि सर आपने बोला कि डे ड्यूटी है तो 24x60 क्या है, आपकी डे ड्यूटी, लेकिन आपके ऊपर लायबिलिटी 24x7 है। अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आपको ये नहीं बता सकते हो कि आप नहीं आओगे, वो आपका 24x7 इमरजेंसी है। कहने का मतलब कि आप भले ही डे ड्यूटी कर रहे हो, लेकिन अगर आप अपना जहां पे वर्क कर रहे हो, अगर आप वो सिटी छोड़ के जा रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने अधिकारी से परमिशन लेना पड़ेगा। तो छुट्टी मिलना यहां पे मुश्किल हो जाता है। तो नो हेडक्वार्टर लीव विदाउट परमिशन, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इमरजेंसी कॉल आ सकती है, फील्ड जॉब होती है। गर्ल्स के लिए ये एवरेज है, क्योंकि डे टाइम है, सैलरी अच्छी है, फर्दर स्टडी, मतलब कि ऑन एवरेज
देखो एक चीज लेवल 1 की वैकेंसीज के साथ अच्छा है कि यहाँ पे भले ही बोलते हैं कि यहाँ पे लेवल 1 की वैकेंसी, बट काम जनरली कितना करना होता है, 3 से 4 घंटे करना होता है। कुछ काम, कुछ पोस्टें ऐसे भी हैं जिसमें छठवें सातवें दिन कोई काम आता है, वरना बैठ के आपस में क्या कर रहे हैं, मस्ती ही कर रहे होते हैं। तो जो समझदार बच्चा है, जो फर्दर तैयारी कर रहा है कि मतलब एक फिक्स सैलरी भी आ रही है, सरकार बढ़िया सैलरी भी दे रही है, हम अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो वो ये मत सोचो कि ये लेवल 1 है, ये ग्रुप डी कौन करेगा। आप कर लो, आपके पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, और आप अगर इच्छा शक्ति है तो आप पढ़ते रहोगे। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जरूरी नहीं कि आपको डे टाइम में तो पूरा दिन आपको काम ही करते रहना है। आपको काम गए, निपटाए, चेक करके आए, फिर अपना क्या करने, पढ़ने लगे, अपना काम करने लगे, इस हिसाब से इसमें है। ऐसे असिस्टेंट टीआरडी आपका इसमें डे ड्यूटी होती है। पोस्टिंग हमेशा बिग सिटी में होता है। बिग सिटी में पोस्टिंग के फायदा ये होता है कि जो आपका XYZ सिटी होता है, तो अगर एक्स सिटी है तो वहां पे आपको क्या होता है, जो डीए होता है वो आपका अच्छा मिलता है। इस चीज को ध्यान देना। फर्दर स्टडी टाइम मिलता है, 4 से 5 घंटे टोटल काम करना होता है। गुड सैलरी है, टीए भी है और रेगुलर प्रमोशन है। असिस्टेंट टीआरडी की बात किया जाए, इसमें 24/60 ड्यूटी है, नो हेडक्वार्टर लीव विदाउट परमिशन है, इमरजेंसी कॉल है, फील्ड जॉब है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका, हालांकि ये गर्ल्स के लिए सुइटेबल नहीं है, क्योंकि इसमें लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अब जैसे टीआरडी क्या होता है, अभी मैंने आपको इमेज दिखाया, इमेज आपको दिखाया कि जो टीआरडी है, ये व्यक्ति यहां पे चढ़ के इसके क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रिकल वाले खंभे में कुछ गड़बड़ी सही कर रहा है। अब आप खुद सोचो कि लड़कियां अगर ये काम करेंगी तो कितना ही खतरनाक और कितना ही घातक और कितना ही, ये काम थोड़ा रिस्की होता है। इसलिए मैं बोलूंगा लड़कियों के लिए ये पोस्ट थोड़ा उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन लड़के जो रिस्क ले सकते हैं या ऐसा करते हैं, तो हमेशा काम नहीं होता, कभी कभी काम आता है और आपके लिए पूरा फॉलोअर टाइम मिलता है, तो आपके लिए बढ़िया पोस्टिंग है, लेकिन लड़कियों के लिए बढ़िया ये नहीं है। असिस्टेंट लोको सेट की बात किया जाए, जो आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, इसमें भी घर के नजदीक आपकी जॉब मिलती है। एवरेज प्रमोशन है, फर्दर स्टडी टाइम है, 4 से 5 घंटा वर्क टाइम है। इसमें कोई आपका ओटीटी इंसेंटिव ये नहीं मिलता। सैलरी इसमें क्या है, लेस है, तो लड़कियों के लिए एवरेज है। इसमें अच्छी बात यह है कि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो घर के पास ही होगी। टीआरडी में आप हमेशा बिग जो सिटी होंगे वहीं पे होगा, और आपको क्या होता है, चलना बहुत ज्यादा होता है, मतलब कि ट्रेन के साथ ही जाओगे, दूर का मेंटेन करके आओगे। तो ये लड़कों के लिए ठीक है, लड़कियों के लिए, आपके लिए ये ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। असिस्टेंट जो ट्रैक मेंटेनर होते हैं, इसे भी ट्रैक मेंटेनर एक रफ फील्ड जॉब होती है, लड़कियों के लिए मैं ठीक नहीं बोलूंगा। हालांकि आपके घर के नजदीक मिलता है, तो कोई अगर फैमिली ओरिएंटेड है तो इसमें जा सकते हैं। फर्दर स्टडी टाइम का समय मिलता है, डेली एवरेज में 4-5 घंटे का काम होता है। कई बार ऐसा भी होता है 3-3, 4-4 दिन कोई काम ही नहीं आया। और सबसे बड़ी बात है, इसमें लोग ग्रुप में काम करते हैं कि मान के चलो कि आप नहीं जाना चाह रहे हो, इमरजेंसी फंसे हो, तो भाई जब तुम लोग देख लो, हम अभी आ जाएंगे या नहीं आ पाएंगे, वो आपस में एडजस्ट हो जाता है। वो आपका क्या होता है, ट्रैक मेंटेनर वाला। इसमें क्या होता है, हार्ड वर्क तो है, जब भी करोगे तो वहां पे कठिन काम है, पेट्रोलिंग करना पड़ता है, स्लो प्रमोशन। इसमें क्या है, प्रमोशन स्लो है, ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है असिस्टेंट ट्रैक मेंटेनर का। पॉइंटमैन क्या होता है, पॉइंटमैन भी एक अच्छी पोस्ट है। ये लड़की और लड़का, पॉइंटमैन को मैं बोलूंगा लड़की और लड़का दोनों के लिए बढ़िया पोस्ट है। अगर आप इसे पहला रखना चाहते हो तो रख सकते हो, और इसकी वैकेंसीज भी पॉइंटमैन की अगर देखा जाए तो पॉइंटमैन की वैकेंसी भी आपकी काफी ज्यादा है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 5000। एक आपका ट्रैक मेंटेनर का है, तो यहाँ पे केवल लड़कों के लिए ट्रैक मेंटेनर ज्यादा बढ़िया है, लेकिन पॉइंट्समैन दूसरे नंबर पे वैकेंसी, और लड़के और लड़का दोनों के लिए अच्छा है। यहाँ पे घर के पास होगा, 4 से 5 घंटा काम करना होगा, सैलरी भी एवरेज है, ठीक है। आपका गुड प्रमोशन चांस भी है, और इसमें सबसे अच्छी बात है कि डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है पॉइंटमैन वाले एग्जाम में, तो आप पॉइंट्समैन से स्टेशन मास्टर तक भी बन सकते हो। इस चीज को ध्यान देना, एलडीसी का एग्जाम देके। तो वन ऑफ द बेस्ट, जो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा बोलता हूं, वो पॉइंटमैन को बोलता हूं। हालांकि शिफ्ट ड्यूटी होता है, कभी नाइट ड्यूटी होता है, कभी डे ड्यूटी होता है, तो जिन लड़कियों को नाइट ड्यूटी में दिक्कत है वो उनके लिए दिक्कत है। लेकिन अगर किसी लड़की को नाइट और डे से दिक्कत नहीं है, तो मेरे ख्याल से दिस इज द बेस्ट जॉब, बेस्ट मेरे हिसाब से बेस्ट है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। असिस्टेंट टीएल और एसी में क्या होता है, पोस्टिंग नियर होम होता है, फर्दर स्टडी टाइम होता है, 4-5 घंटे का समय होता है, सैलरी बहुत अच्छी है इसमें, और रेगुलर प्रमोशन होता है। इसमें भी शिफ्ट वर्क है, नाइट शिफ्ट, हार्ड वर्क, और सबसे बड़ी बात है ट्रैवलिंग करना होता है। अच्छा, ट्रैवलिंग करना होता है तो सैलरी यहां पे क्या होता है, जो ट्रैवल अलाउंस होते हैं वो बढ़ जाता है। तो ये इकलौती ऐसी पोस्ट है लेवल 1 में। एवरेज सैलरी अगर आप बात करोगे तो 30 से 32 हजार ही एवरेज सैलरी लोगों को मिलती है ना, 27,000 से लेकर 32,000 के बीच में XYZ सिटी में होते हैं। लेकिन ये जो आपका टीएल और एसी वाले हैं, इनमें कई बार क्या होता है, इनमें आपका 40,000 तक भी बन जाता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ऐसे असिस्टेंट बेज हैं, इसमें आपका कोई ऐसा डे ड्यूटी, पोस्टिंग बिग सिटी, गुड सैलरी, टीए एवरेज प्रमोशन है, घर से दूर आपका ड्यूटी लगेगा, डेंजर वर्क होता है असिस्टेंट ब्रिज में, भाई ब्रिज पे जाके काम करना होता है, लेस स्टडी टाइम में, लड़कियों के लिए इतना सुइटेबल नहीं है। असिस्टेंट CNW में क्या होता है, पोस्टिंग बिग स्टेशन पे होगा, होम नियर पोस्टिंग होगा, फर्दर स्टडी टाइम और एवरेज प्रमोशन होता है, शिफ्ट ड्यूटी होती है,
नाइट में भी हो सकता है, और टीए और ओटी इंसेंटिव ये सब आपके नहीं मिलते हैं, इस चीज को ध्यान देना। कोई भी टी आपको अलाउंस नहीं मिलेगा, कोई भी आपको ओटी नहीं मिलेगा। एवरेज लड़कियों के लिए ये पोस्ट क्या है, एवरेज है। असिस्टेंट लोको सेट में क्या होता है, ये अगर कोई आराम की जॉब करना चाह रहा है, कहीं इधर उधर बहुत भागना नहीं चाह रहे, तो उनके लिए बढ़िया है। पोस्टिंग नियर होम होता है, एवरेज प्रमोशन है, 4-5 घंटे का टाइम होता है, तो स्टडी करने का टाइम इसमें मिल जाएगा। ऐसे एवरेज ऑपरेशन में भी डे ड्यूटी है, केवल पोस्ट बिग स्टेशन पे होता है, सैलरी बढ़िया है, टीए भी है, एवरेज प्रमोशन भी है, फर्दर स्टडी टाइम भी मिल जाता है, और 4-5 घंटे क्या होता है, 4-5 घंटे का वर्क होता है। तो यहां पे जो लोको सेट वाले हैं, यहां पे क्या होता है, कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा, सैलरी कम होती है। ऐसे इलेक्ट्रिक वर्क और हार्ड वर्क होता है किसमें, ऑपरेशन वाले में। तो लड़कियों के लिए एवरेज है, मतलब कि ऐसे लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा रश नहीं चाहते, चलो सैलरी कम है चलेगा, लेकिन हमें पढ़ने का समय मिल जाएगा। हम एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, हम स्टेशन मास्टर की तैयारी कर रहे हैं, या हम स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या हम किसी एग्जाम की एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसके साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो, अपनी तैयारी कर सकते हो। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। असिस्टेंट पीवे की बात किया जाए, जो परमानेंट वे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें गुड सैलरी होता है, क्योंकि ट्रेवलिंग अलाउंस काफी ज्यादा होता है। यहाँ पे प्रमोशन, एवरेज स्टडी टाइम होता है, यहाँ पे ध्यान देना, स्टडी टाइम बहुत ज्यादा नहीं होता परमानेंट वे को, लो प्रमोशन होता है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें 2800 ग्रेड पे के ऊपर फिर मान के चलो कि प्रमोशन होता ही नहीं है। तो ये असिस्टेंट पीवे एक बेकार सा है, लड़कियों के लिए तो बिल्कुल बेकार है, तो इसे आप सबसे लास्ट में रखोगे। सबसे एक, मैं तो एक को बोलूंगा, सबसे एक पे आप पॉइंट्स में रखो, सबसे लास्ट पे आप क्या रखो, असिस्टेंट पीवे। बाकी अपना मेडिकल स्टैंडर्ड देख लो, किसके लिए आप एलिजिबल हो, किसके लिए नहीं हो। असिस्टेंट टीएल और एसी जो वर्कशॉप वाले हैं, इनके लिए डे ड्यूटी है, पोस्टिंग बिग सिटी है, फर्दर स्टडी टाइम है, 4-5 घंटे का समय है, सैलरी बढ़िया है, टीए और रेगुलर प्रमोशन है। कोई ड्रेस अलाउंसेस नहीं मिलता, वैसे जैसे कुछ जैसे पॉइंट्समैन है, इसमें ग्रे कलर के कोड ड्रेस चलता है, तो उनमें ड्रेस अलाउंस मिलता है 6000 से 6500 के बीच में, 6200 के पास इस समय एनुअली, साल में एक बार 6200 के हिसाब से आपका क्या आएगा, ड्रेस अलाउंस आएगा। तो नो ड्रेस अलाउंसेस यहाँ पे है, इस चीज को ध्यान देना, जहां पे ड्रेस की कोई जरूरत नहीं होती है और घर से दूर होती है पोस्टिंग। वैसे लड़कियों के लिए क्या है, एक बढ़िया पोस्ट है, जिसमें वर्क प्रोफाइल बहुत हार्ड वर्क नहीं होता है। टीएलएसी की बात किया जाए तो, असिस्टेंट ट्रैक मशीन की बात किया जाए तो डे ड्यूटी है, इसमें रोस्टर 21/7 लगता है, मतलब कि टोटल 30 दिन में 21 दिन काम करना रहेगा, 7 दिन आपको रेस्ट रहेगा, और 21 दिन लगातार भी काम करना पड़ सकता है, ऐसा भी रहता है। 4-5 घंटे का काम रहता है। वैसे हाईएस्ट सैलरी अगर देखा जाए तो असिस्टेंट ट्रैक मशीन की हाईएस्ट सैलरी वाली जो पोस्ट है आपकी यही है, इसमें भी आपका 42-43 हजार, मतलब लेवल 1 पे जाके आपका बन जाता है। पोस्टिंग इन ट्रैक मशीन पे होता है, लेस स्टडी टाइम होता है, नो फैमिली लाइफ है, फील्ड जॉब है, लड़कियों के लिए बिल्कुल बेकार है। मतलब सैलरी तो इसमें खूब है, लेकिन पर्सनल लाइफ बिल्कुल खत्म है इस पोस्ट के लिए। तो खूब जो इनको पैसा ही कमाना है, जिनको लगता है कि अब हम एक जॉब पा गए, हमें आगे कुछ नहीं करना है, बस इसी में खूब पैसे कमाना है, तो आप जितना ज्यादा चलोगे उतना पैसा कमाओगे। 45,000 50,000, मतलब लेवल 1 पे भी 45-50,000 की सैलरी बनती है, और मैं सैलरी स्लिप भी दिखा दूंगा, यकीनन इस पे बनती है। तो हाईएस्ट सैलरी वाला जो पोस्ट है आपका असिस्टेंट ट्रैक मशीन ही है। जो ट्रैक मशीन आप देखो, ये वाले ट्रैक मशीन पे जो काम करते हैं, मैंने आपको इमेज दिखाया था, ये जो ट्रैक मशीन के साथ काम करते हैं, इनकी सैलरी काफी अच्छी होती है। अब आते हैं असिस्टेंट वर्कशॉप में, डे ड्यूटी है, पोस्टिंग बिग सिटी है, गुड सैलरी है, ओटी इंसेंटिव, फर्दर स्टडी टाइम मिलता है, गुड प्रमोशन है, घर से दूर। यहां पे डिसएडवांटेज इसका यह है कि घर से दूर आपकी लगती है, कोई ड्रेस अलाउंसेस नहीं, तो पैसा एक्स्ट्रा नहीं बनता, और सीएल केवल 8 मिलती है, ये दिक्कत है इसमें। इसमें भी क्या है, इसमें लड़कियों के लिए एवरेज है। तो ये मेरे हिसाब से आपको मैंने बता दिया कि भाई किस पोस्ट के लिए एक ही कम से कम समय में किस पोस्ट के लिए कितना आपके लिए बेहतर हो सकता है, वो सब कुछ मैंने एक छोटे से वीडियो में बनाने का प्रयास किया है। बाकी मेरे हिसाब से सैलरी वाइज सबसे बढ़िया आपका ये है। दूसरी वाइज लड़कियों के लिए अगर देखा जाए तो पॉइंट्समैन बढ़िया है, अगर आप देखा जाए, अगर शिफ्ट ड्यूटी की कोई दिक्कत नहीं है तो, और पोस्ट प्रेफरेंस पहले पे आपका यही है। और मैंने बोला कि सबसे लास्ट में जो आपका क्या होता है, मतलब कि जिसमें प्रमोशन ही नहीं है, ये सबसे बेकार, जो असिस्टेंट पी वे है, ये सबसे बेकार आपका है, इसे सबसे लास्ट में रख सकते हो। बाकी आपका जो है, आप अपना मेडिकल स्टैंडर्ड चेक करके देख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे जरूर कमेंट करिए। आप अगर चाहते हैं कि हर पोस्ट का बिल्कुल डिटेल में अलग अलग बना दिया जाए, जॉब प्रोफाइल, सैलरी, प्रमोशन किस किस लेवल पे होता है, सब कुछ अगर बताना है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं एक एक वीडियो को बना दूंगा। साथ में आपको मैं बता दूं कि परीक्षा प्लस आप सभी के लिए ग्रुप डी के बहुत प्यारा सा बैच एकदम फ्री लेके आया है, और ये आपको जो बोल सकते हो, एक तो कॉन्सेप्ट क्लास तो आपकी परीक्षा प्लस ऐप पे मिल ही जाएगी, साथ में जो आपके यहां पे हैं, जो बोल सकते हो कि प्रैक्टिस वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग चलेंगे। ये आपका 1 फरवरी से परीक्षा अटक चैनल पे 9 AM 10 AM 4 PM 5 PM पे क्लास चलेगी। तो इसके लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, परीक्षा प्लस ऐप पे डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सब बहुत बहुत आभार।